ईरान में रिजीम चेंज हो गया, नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में बताऊंगा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा तेहरान की नई और माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चल रहे हैं। बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत हो रही है, खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी। लगता है मुश्तबा खामनाई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ऐवान को धमकी, कहा मुआहिदा ना हुआ, आबनाए हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान के तमाम बिजली घर, तेल के कुएं और खाक जजीरा तबाह कर देंगे। अब तक अहम तंसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। ईरान का दो टोक ऐलान, सदर का अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा की वजाहत, नेवी कमांडर अली रजा की शहादत की तस्दीक कर दी। मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबनाए हुर्मुज़ का दौरा करा दिया। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन, ऐवान सदर में बड़ी बैठक, खित्ते की सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों पर मुशावरत। इसहाक जार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सफारती रवाबत पर ब्रीफिंग। इसहाक जार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे, चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। फौजी और सिफारती महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की हिफ़्फ़त मटाने की कोशिश, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज बेगुनाह अफराद को जेलों से निकाल कर इकट्ठा करने लगी। गलती से सरहद पार करने वालों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रामे में रंग भरने के लिए चंद भारतीयों को भी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करने का मंसूबा। दुनिया भर में रुसवाई समेटने वाली रॉ और पिटा हुआ मोहरा, जयशंकर घिनौने प्लान का मास्टरमाइंड। मोदी सरकार अब तक पुलवामा और पहलगाम वाकयात के शवाहिद भी सामने ना ला सकी। सूबों की मुखालिफत, हुकूमत का मुल्क में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में इत्तफाक ना हो सका। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत, कहा मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी पॉलिसीज में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। मुश्किल वक्त में कमजोर तबकात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए खतरनाक करार दे दिए। सैफरी की इजलास में सऊदी वली अहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। तवानाई सप्लाई और बैनुल अक़वामी नकलो हमल की आज़ादी को लाहक खतरात पर बातचीत। सऊदी वली अहद से अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकात भी हुई। सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अमरीका या इत्तहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की हाकमियत नाकाबिल कबूल। अस्करी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बाद इक़दाम करेंगे। अमरीका का ऐलान, नेटो का रवैया तशवीशनाक और मायूस कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करके दुनिया को धमकाना और ब्लैकमेल करना चाहता है, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल की सफाकियत। ईरान पर वहशियाना हमले जारी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम और कराच में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमला। बंदर अब्बास में 4 शहीद। हुकाम के मुताबिक अब तक 21 यूनिवर्सिटीज़ और 154 साइंसी मराकज़ तबाह हो चुके।
जारहियत का भरपूर जवाब, ईरान के सहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 87वीं लहर दाग दी। इमाद क़याम और खुर्म शहर मिसाइलों का इस्तेमाल, दुश्मन की कमान इन कंट्रोल मराकज, ड्रोन हैंगर्स, वेपन सपोर्ट तंसीबात निशाना। हेफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, आग के शोले आसमान को छूते रहे। कार्रवाई बहरिया के शोहदा के नाम कर दी। खिते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान के निशाने पर। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला। वाकया रात सोनोरा के करीब पेश आया। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। हुक्काम के मुताबिक नेटो के दिफाई निजाम ने ईरान से दागा गया चौथा मिसाइल मार गिराया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 रोज में खलीजी ममालिक पर 5200 हमले किए। लेबनान पर भी सहूनी जारहियत, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जाम भाग, 3 जख्मी। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक, वीडियो वायरल हो गई। हिजबुल्लाह का जवाब, इसराइल की नेवल बेस पर मिसाइल दाग दिया। लड़ाई में 1 इसराइली फौजी भी हलाक, तादाद 6 हो गई। CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। मलबे पर बिखरी गुड़िया, खून में लिथड़े खिलौने और खाली झूले, इन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे। अमेरिका और इसराइल ने नन्हे ख्वाब रोन डाले, सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया। हिलाल अहमद की जारी वीडियो ने दिलों को चीर दिया। देखने वाले हर आंख अश्कबार। इन मासूम जानों का कसूर क्या था? इंसानियत के नाम नेहाद चैंपियन कब जवाब देंगे? अमेरिका का ईरानी अफजुदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर। मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप एक्शन पर आमादा हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। खित्ते की सूरत हाल, मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान को एतमाद में लेने और इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की मेज़बानी को एहसास करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। पेचीदा सूरत हाल और फैसलों से मुतालिक पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को सियासी, तिजारती और दिफाई मुआहिदा करना चाहिए। उम्मे रुबाब के बाप, दादा और चचा का कत्ल, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के MPA सरदार खान चांडियो और बुरखान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्जिमान को क्लीन चिट मिल गई। 17 जनवरी 2018 को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके तमन्दार काउंसिल के चेयरमैन मुख्तियार चांडियो, काबिल खान और करमुल्ला चांडियो को कत्ल कर दिया था। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा, किसी एक मुल्जिम को भी सजा न होना अजीब है। लगता है फैसला जिद में आया। सरदारों को लाइसेंस टू किल दे दिया गया। बरियत के बाद सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो की कमर शहदाद कोट आमद। हामियों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद असलहे से हवाई फायरिंग की। खुले मैन होल या मौत के कुएं, कराची में इंतजामिया की नाअहली ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलशन मामार फकीरा गोच के करीब बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान की बाजी हार गया। एहसन घर के बाहर खेलते हुए लापता हुआ। तलाश पर लाश मैन होल से मिली। अहले खाना गम से निठाल, इंसाफ का मुतालबा। कस्टम के गोदामों से सिगरेट चोरी का मामला। FBI अफसरान के गैर संजीदा रवैये पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजहार बरहमी। सेनेटर तलहा महमूद बोले, चेयरमैन FBI को बुलाएं, अगर नहीं आते तो हथकड़ियां लगाकर पेश करें। कमेटी ने FIA हुकाम की भी सरजनिश की। कंपनी मालिक के पेश ना होने पर गिरफ्तारी का हुक्म। सोशल मीडिया पर मुतनाज़े पोस्ट नसीम शाह को भारी पड़ गई। PCB ने कसूरवार करार दे दिया। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पर पाबंदी। आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। नसीम शाह कहते हैं, बयान मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। पोस्ट मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर माजरत चाहता हूँ। PSL में चौके छक्कों के साथ जुर्मानों का भी सीजन। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर लाहौर कलंदर्स का कप्तान शाहीन आफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना। होटल में पेश आए वाक़े का सख्त नोटिस। रिपोर्ट PCB को भिजवा दी। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली को भी मैच फीस का 10% जुर्माना। हसीबुल्लाह को आउट करने पर नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की थी।
फखर जमान पर पाबंदी की तलवार, ओपनिंग बैटर की मैच रेफरी के सामने एक और पेशी, रोशन महानामा के मजीद सवालात, समात मुकम्मल, फैसला जल्द मुतवक्के। फखर जमान पर PSL मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग का इल्जाम। और एक रोज आराम के बाद PSL का एक्शन आज से फिर शुरू। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।